हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और मजे कर रहे हो गए, है ना? मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से कहा था, गुजारिश नहीं बोलूंगा, आप लोगों से कहा था कि आप अगर इसका इंट्रो देख लेंगे तो आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं ना। तो अगर नहीं देखा तो देख लेना, अब गुजारिश कर रहा हूं, ठीक है? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 109 दैट इज 109 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, कहेगा क्या, सॉल्व करना होगा यार। चलिए, तो कहता है, क्वेश्चन लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो कुल मिला के 10 इक्वेशंस है, 10 के 10 को हमने सॉल्व करना है, दैट्स इट। आपके स्क्रीन पे 3 दिख रहे हैं आपको, हम इन 3 को सॉल्व करते हैं, फिर अगले 3 को करेंगे, फिर अगले 3 को करेंगे और इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज के लगा देंगे हम लेंटर, है ना? चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसकी बात करते हैं। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल निकला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस का हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 और माइनस का आयोटा आ जाता है। पता है ना आपको? पता है ना? नहीं पता? नहीं पता, नहीं पता सर, नहीं पता। एक बात हो, इस आयोटा, इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और आयोटा स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालो तो आयोटा ही तो आएगा। सब पता है आपको यार, पागल बनाते हो आप बेवजह ना। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका तो यही आंसर है, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, है ना? तो मैं तो यहीं पे छोड़ने वाला हूं, है ना? ओके, इसको देखते हैं भाई, इसको देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले ए की बात करें तो ए कितना है 2, बी कितना है 1 और सी कितना है ऑल्सो 1। तो डी सबके गुरुजी हैं, यही सबको बताते हैं। तो ये होते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जैसे कहेंगे वैसे ही करना पड़ता है। अगर ये कहते हैं मैं 0 से बड़ा हूं तो कहते हैं कि 2 रियल रूट्स हैं बट डिस्टिंक्ट। अगर ये कहते हैं कि मैं 0 के बराबर हूं तो फिर कहते हैं कि भैया तो 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल बट रियल, है ना? और अगर कहते हैं कि मैं नेगेटिव में हूं, यानी कि 0 से छोटा हूं, तो इसका मतलब भैया नो रियल रूट्स, इट मींस इमेजिनरी रूट्स, डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स, है ना? चलिए लेट मी चेक फर्स्ट, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है, चेक कर लो। ओके, 1 माइनस 4 2 8, दैट इज माइनस का 7, चेक कर लो। ओके, चलो बॉर्डर बना दे थोड़ा सा, है ना? नहीं तो ऐसा लगता है कि मिक्स हो रहा है सब कुछ। ओके, तो अब नाउ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हमने शायद यही फॉर्मूला सीखा है ना? हाँ यही सीखा है तो सर। तो चलिए इसी से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी कि माइनस 7 अपॉन 2a। ए की बात करें तो कितना है, चेक करो, 2 है। ओके, सो माइनस बी क्यों यार, बी की वैल्यू डालो ना, कितनी 1 है, सो माइनस 1। ओके, और प्लस माइनस अंडर रूट डी। ओके यार, मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू क्यों नहीं डाली? गलती से, बाय मिस्टेक, बी की वैल्यू यहाँ पे भी डालो 1। ओके, अब देखो ये 7 तो ऐसे ही रहा, लेकिन माइनस का आयोटा आ गया, है ना भाई? अंडर रूट माइनस का आयोटा आ जाएगा, ओके, और 2 टू 4 आ जाएगा। और आंसर, मुझे तो पूरा भरोसा है इन पे, इन्होंने यहीं पे आंसर छोड़ा होगा, बस ज्यादा से ज्यादा प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, दैट्स इट। इसके आगे क्वेश्चन तो आई एम श्योर यहीं पे छोड़ा होगा डेफिनेटली। चलिए थर्ड देखते हैं। तो मेरे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। तो डी कितना है, डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी यानी कि 3 का स्क्वायर, चेक कर लो, माइनस 4a यानी कि 1 और c यानी कि 9। भाई लेट मी चेक, ये 9 ही था ना? हाँ 9 ही है, बिल्कुल 9 है। ओके, सो डी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 9 माइनस 9 4 36, 9 36, और डी इक्वल टू 27, है ना? हाँ 27 ही तो आएगा माइनस का, बट नेगेटिव 27। ओके, चलिए अब नाउ डी इक्वल टू व्हाट, डी इक्वल टू नहीं, एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यही होता है ना आज तक? हाँ जी। अब माइनस बी कितना, 3 है, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी दैट इज माइनस 27। ओके, अपॉन 2 इंटू ए की बात करें कितना है, ए 1 है भाई, चेक कर लो, ए की वैल्यू 1 है। ओके,
सो -3 एज इट इज प्लस -27। यार एक बात और 27 को आप कैसे लिख सकते हो भाई, 3 इंटू 3 लिख सकते हो और साथ में एक माइनस है, ऐसे लिख सकते हो। तो 3 बाहर आ गया और माइनस का आयोटा बाहर आ गया, यानी कि 3 बाहर आ गया और एक आयोटा बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, एक 3 रह गया, यानी कि तो 3√3 आयोटा ऐसे लिख दूं, चलूगा सर? चलूगा, बिल्कुल चलूगा। चलिए अब वैसे तो यार यहीं पे छोड़ दिया होगा क्या पता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 को कॉमन लिया हो, तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूं। वैसे तो यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, 3 को कॉमन लेके कोई फायदा तो हो नहीं रहा, बट फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं पीछे। तो 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं पे छोड़ा, बिल्कुल यहीं पे छोड़ा हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक है और 1 भी बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, चलो लगे आप तो सारे आंसर चेक हो गए हैं, है ना? ओके, दैट्स योर आंसर। और कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए थी। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नेक्स्ट 3 देखते हैं, है ना? दैट इज 4, 5 एंड 6। ओके, काम सभी में सॉल्व का करना है ना? ओके चलिए, इसको मैंने देखा तो इसको मैंने क्या देखा कि यार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। वैसे मैं फिर कह रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा आगे माइनस देख के। तो इसका माइनस आप खत्म कर दो -1 से इंटू करा के, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, और 0 से इंटू कराओगे तो 0 आएगा। तो अभी ठीक है, बेटर है पहले से, है ना? और बेटर क्या है, तो यही क्वेश्चन बन गया। ओके, एक्स स्क्वायर सॉरी मैं हंसी नहीं रोक पा रहा, इससे भी बन गया ना, देखो एक्स स्क्वायर -x प्लस 2, -1 से इंटू करा तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आप खुद से करेंगे, है ना? ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको करते हैं सॉल्व है। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो डी निकाल लो पहले, क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b की बात करें तो -1, -4a, a की बात करें 1 है, c की बात करें 2 है। भाई चेक कर लो भाई, अब आपने साइन इसके अकॉर्डिंगली लेने हैं। तो a की बात करें 1 था, b की बात करें -1 था और c की बात करें 2 था। ओके, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 4 2 8 हो गया, यानी कि ये 7 आ गया माइनस का। चेक कर लो, और विच इज नेगेटिव, इट मींस 2 इमेजिनरी रूट्स, है ना? 2 इमेजिनरी रूट्स। तो नाउ वी फाइंड x इक्वल -b प्लस -√d/2a। भाई चेक कर लो, यही फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ x इक्वल -b, b कितना, b -1 है, चेक कर लो, -1 प्लस -√d, d कितना है, माइनस का 7/2a। a की बात करें तो a की बात करें 1 है, सो -1 प्लस -√7 आयोटा लिख दो इसको अपॉन में 2। चेक कर लो, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जब मैंने देखा तो सबसे पहले डी निकाल ले भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की बात करें तो 1, c की बात करें तो 5। चेक कर लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 पंजे 20, चेक कर लो 20, और यहाँ पे माइनस करके माइनस का 11 आ गया, है? ओके, बिल्कुल सही है, माइनस का 11 आ गया। तो ये आपका क्या आया बेटा, ये डी आया है। नाउ वी फाइंड x माइनस बी प्लस -√d/2a, यही होता है बेटा। ओके, तो -b की बात करें, तो 3 है, तो -3 प्लस -√d यानी कि माइनस का 11/2 इंटू a कितना है, a है 1। ओके, तो देखेंगे -3 एज इट इज प्लस -√11 आयोटा लिख दो उसको अपॉन 2। भाई मेरे हिसाब से यहीं पे छोड़ा होगा, है ना? यहीं पे छोड़ा होगा। ओके, तो दैट्स योर आंसर। ओके, उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, और यहां पे ये आपका आंसर हो गया, है? ओके, उसको देखते हैं, उसको डू योर सेल्फ, डीवाईएस का फॉर्मूला लगाओ, खुद से करो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। हिंट के लिए लिख देता हूं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, है ना? तो
हिंट के लिए ये आपके लिए हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। खाली जगह छोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 109 एनसीईआरटी। ओके, तो जस्ट मिनट वेट प्लीज। √2x² √2x² प्लस x प्लस √2 प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0 है। ओके, यही है। और क्वेश्चन में तो सिर्फ सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो डी निकाल लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वी कैलकुलेट डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट है ना, दैट इज b² माइनस 4ac। तो b कितना बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की बात करें तो √2 और c की बात करें तो वो भी √2 है। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखो √2 इंटू √2 2 इंटू 4 8, 4 टू 8 है ना। ओके, तो आ गया माइनस का 7 विच इज d है ना। और d इज नेगेटिव, सो देयर इज 2 इमेजिनरी रूट्स है ना। ओके, सो नाउ वी फाइंड नाउ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ओके, सो x is equal to minus b, b4 1 plus minus √d, d is -7 upon 2 into a is √2। okay, चेक कर लो। so x is equal to -1 plus माइनस, देखो √7 तो √7 ही रहेगा, लेकिन माइनस का आयोटा आ जाएगा है, और अपॉन में 2√2। और मेरे हिसाब से इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम विवश हैं, हम मजबूर हैं, है ना। तो उसको यहीं पे छोड़ के आंसर लिखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। बट बिफोर दैट एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलो 1 सेकेंड लगना है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 इज -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन में -2 अपॉन में -2। जस्ट अ मिनट, इसका आंसर अपॉन में -2 लिखा है बेटा। जस्ट अ मिनट, ए की वैल्यू क्या थी? लेट मी चेक फर्स्ट। -b -4ac। अच्छा हाँ एक्चुअल में गड़बड़ हो गई है इसमें यार। नहीं ठीक तो है, देखो ना, b² -4ac। तो b की बात करें, b की वैल्यू -1 थी, -4, a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू 2 थी। हाँ ठीक है, ये तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 4 2 8 हो गया, तो -7 ये तो ठीक आया है। लेकिन अपॉन में -2 क्यों आ रहा है इनके आंसर में? -2 जस्ट मिनट, लिखा तो -2 ही है, बट आई एम श्योर कि ये गड़बड़ है। आई एम श्योर कि ये कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो जितना इसका आंसर होगा उतना ही इसका आंसर होगा, ये तो सेम है, क्वेश्चन सेम है ना। देखो चेक करो, x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 1 प्लस माइनस √7 आयोटा 1 और प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन में 2। ओके, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो बाकी के आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 -3 प्लस माइनस √11 आयोटा अपॉन में 2, बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, दैट इज -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन में 2√2। तो बेटा सारे ही आंसर जो देखो ठीक है, नो डाउट ये सारा कुछ ठीक है। हमसे एक छोटी सी बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक होगी, वो भी एक्चुअली हो कैसे गई कि हमने ना ये दो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, मैंने गलती से इसकी जगह इधर से वैल्यू को देख लिया। ऐसा इसलिए जल्दबाजी में हुआ। देखो हुआ क्या मैं बताता हूँ। जब हमने यहाँ पे पुट किया तो -b, तो माइनस तो ऐसी रहा, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू थी यहाँ पे नेगेटिव, यानी -1 थी, लेकिन मैंने यहाँ से ले ली गलती से +1, तो उस वजह से मिस्टेक हो गई है ना। आप चेक कर लो, तो यहाँ पे +1 आना था हमारा, है ना। अब प्लस माइनस √d थे में अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू +1। अब a की वैल्यू मैंने यहीं से ले ली, तो b की वैल्यू यहाँ से ले ली थी, a की वैल्यू यहीं से ले ली, तो इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, समझ रहे हैं बात को। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अब बिल्कुल आंसर सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये जो है ये प्लस का है, अभी एकदम ओके आंसर, ठीक है। और सेम छठे का भी आना है आंसर, भाई चेक कर लो, जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा ना। छठे का भी आंसर यही आना है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जो छोटी सी मिस्टेक थी वो हमने सुधार लिए। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर उसके बाद बचे हुए 3 क्वेश्चन। तो चलो बच्चों लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं ना फटाफट से। तो 8, 9, 10, 10। ओके, देखिए सिंपली आपने क्या करना है, डी निकालना है, जो कि होता है b² - 4ac। ओके, तो b की बात करें तो √2 माइनस का
इस पे स्क्वायर -4, ए की बात करें √3 और सी की बात करें तो 3√3। चेक कर लो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हमसे गलती हुई लास्ट क्वेश्चन में, याद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे गलती भी पता है कहां पे होती है? जो चीज इजी होती है ना सॉरी जो चीज इजी होती है उसको हम उसमें हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कुछ ज्यादा, और जल्दबाजी में अननेसेसरी गलतियां कर देते हैं, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है हमने, और हमने बहुत धैर्य रख के काम करना है। चलिए देखो, -√2 का स्क्वायर 2 होता है, +2 होता है, और ये हो गया माइनस का कितना बेटा, √3 × √3 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अगेन चेक करते हैं, देखो √3 × √3 3, 3 4 जा 12, 12 × 3 करेंगे 36 आएगा, है ना। तो ये माइनस का 34 आ गया, विच इज नेगेटिव, और डी नेगेटिव है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, तो इट मींस इमेजिनरी रूट्स। तो फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। ओके, तो -b कितना है चेक करेंगे, b है माइनस का √2, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का √2 लिख दो बेटा डायरेक्टली, बुरा मत मानना, है ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, प्लस माइनस देखो ना, माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसका, तो प्लस माइनस का 34/2 ए कितना है √3, चेक कर लो। तो √2 एज इट इज प्लस माइनस, भाई इसका कितना आ गया 34 आयोटा लिख दो, बुरा ना मानो तो, अपॉन में 2√3। अब इसके आगे भी क्या सॉल्व कराओगे, मत कराओ यार, ये भी सोचते हैं। ओके चलिए 9 देखते हैं। 9th देखो, 9th में एक्चुअली यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है, बच्चे फ्रैक्शन में है डर जाते हैं, तो इस फ्रैक्शन को खत्म करना सीखो। हम क्या करेंगे, इसको अगर इनटू करा दें √2 से तो काम बन जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, भाई √2 को x² से किया तो √2x² आएगा, √2 को x से किया तो √2x आएगा, और इससे क्या तो √2 से √2 कट जाएगा, खाली 1 आएगा, और 0 से किया तो 0 आएगा। चेक कर लो, फ्रैक्शन खत्म, गायब। और फ्रैक्शन गायब तो अब इजी है ना। अब d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। तो b कितना है, √2, और इस पे स्क्वायर -4, a कितना है √2, और c कितना है 1। चेक कर लो भाई, c 1 ही है ना। हाँ अभी तक तो 1 दिख रहा है। ओके, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, -4√2। अब एक बात हो, 4√2 में से 2 गया तो जाहिर सी बात है नेगेटिव ही आएगा आंसर, इतना तो समझ में आ रहा है नेगेटिव आएगा। तो क्यों ना मैं इसका माइनस को कॉमन ही ले लूं, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव ही आना है। तो 4√2 -2 ऐसे लिख दो, सर लिख दो। एक्चुअली में इससे थोड़ा फील आता है कि हाँ भाई नेगेटिव है आंसर, है ना, डी नेगेटिव है। वैसे तो आपको दिख रहा है बड़ी वैल्यू यही है भाई, दोस्तों तो बड़ा 4√2 होता है ना यार, अंडरस्टूड है। ओके, तो नाउ x इक्वल क्या होता है, -b + -√d/2a। ओके, सो -b, तो -b कितना चेक करेंगे, √2 है भाई, √2 है ना, तो माइनस का √2 + -√d, d की बात करेंगे तो ये पूरी वैल्यू है, तो विच इज -4√2 - 2। चेक कर लो, और अपॉन में 2 × a की बात करेंगे √2 है। ओके, तो फाइनली √2 माइनस का ऐसे ही रहा, प्लस माइनस इसका बेटा आयोटा लिख सकता हूं मैं, तो √4√2 - 2 आयोटा ऐसे आ जाएगा, अपॉन में 2√2। देखो मेरे हिसाब से आंसर को यहाँ पे छोड़ दिया होगा इन्होंने, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं छोड़ा, कुछ करा है बाई चांस, तो मैं आंसर को चेक करूंगा, उसके बाद आगे आपको करूंगा। बट फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे भी देखो मैंने फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये कितना हो गया बेटा, √2x² हो गया, ये हो गया आपका x, ये हो गया √2। चेक कर लो, इक्वल टू 0। ओके, सो d इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू b² - 4ac। सो b कितना है 1, तो 1² - 4a कितना है √2, और c कितना है √2। चेक कर लो, है ना। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 × √2 2, 2 × 4 8, तो माइनस का 7। सो d तो आ गया। नाउ x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू -b + -√d/2a। भाई आज तक तो यही होता है फॉर्मूला, आगे भी यही होगा। सो x इक्वल टू -b कितना बेटा 1 + -√d कितना -7 अपॉन 2 × a की बात करें √2 है। ओके, सो वी गेट -1 + -√7 आयोटा। अब तो आप समझ ही गए ना आयोटा कहां से आता है, और 2√2। मेरे हिसाब से इसके आगे यार करेंगे ही क्या, तो ये तो डेफिनेटली यहीं पे छोड़ा होगा। इसका थोड़ा सा डाउट है, तो इसका डाउट खत्म करने के लिए हम आंसर को क्रॉस चेक करने वाले हैं ना। चलिए, तो
एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, इसको यहां पे नहीं छोड़ा है बेटा, इसमें से √2 को कॉमन लिया है और फिर छोड़ा है। ओके, तो हम भी ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन बिफोर दैट बाकी के तो आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 था √2 प्लस माइनस √34 आयोटा, बिल्कुल ठीक है, अपॉन में 2√3, बिल्कुल ठीक है। और 10 का है -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2, बिल्कुल ठीक है। देखो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, बट इसमें यहाँ पे नहीं छोड़ा है, तो हम भी इसको यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। इसमें से इन्होंने क्या किया है कि √2 को कॉमन लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, बट जैसा आंसर छोड़ा गया है हम वैसे ही अगर छोड़ते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा एक स्टेप और देखेंगे। तो यहां से ना √2 को कॉमन लिया बेटा, कैसे, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखो। माइनस का √2 ऐसी रहा, प्लस माइनस, इसको ध्यान से देखना बेटा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक साथ 2 स्टेप करूंगा भाई। मैंने इसमें से √2 को कॉमन लिया, इसमें से, तो जब √2 कॉमन गया तो 4 बचा, और इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, तो एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 अंदर आ गया। चेक कर लो, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये √2 को मैं बाहर भी तो लिख सकता हूं, बाहर मतलब रूट के बाहर नहीं कह रहा, रूट के अंदर ही लिखूंगा, लेकिन ऐसे करके बाहर, और बाहर आयोटा ऐसे रहा, लिख सकता हूं सर, लिख तो सकते हैं आप, गलत क्या कह रहे हो इसमें, ठीक है। अब इस √2 को बाहर कॉमन लिया है, ये काम किया है इन्होंने। तो x इक्वल टू वॉट, x इक्वल टू ये √2 जब बाहर कॉमन आया तो अंदर है गया -1, चेक कर लो, प्लस माइनस अंदर है गया ये √4 माइनस √2, और बाहर ये वाला आयोटा है, और अपॉन में 2√2, और √2 से √2 कैंसल। अब बचा क्या, बचा क्या भाई, यहां पे लिख दें, यहां पे लिख रहा हूं है, तो यहां पे लिख रहा हूं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √4 माइनस √2 अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब एक बार चेक करेंगे आंसर को, है ना, अब एक बार आंसर को चेक करेंगे। तो जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, -1 प्लस माइनस √2 माइनस 1, ओके, 2√2 माइनस 1 अपॉन में 2। देखो यहां पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज और कर रखा है, इन्होंने इसको 2√2 माइनस 1 कर रखा है। ओके ओके ओके, वेट, ओके देखेंगे देखेंगे कैसे। देखो इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको एक बार लिख के दिखाता हूं ये ना। तो इन्होंने यहां पे क्या है कि 2√2 माइनस 1, 2√2 माइनस 1 लिखा है इन्होंने ना। मैं पूरे ही आंसर एक काम करता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो पूरा है इसका -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √2 2√2 माइनस 1, 2√2 माइनस 1 आयोटा अपॉन में 2। लेट मी चेक, 2√2 माइनस 1 अपॉन में 2, बिल्कुल ये आंसर इन्होंने छोड़ा है, और हमारा ये आंसर आ रहा है। एक्चुअल में गलत हमारा भी नहीं है, गलत इनका भी नहीं है, लेकिन चेंज क्यों आ रहा है, फिर चेंज क्यों आ रहा है, तो वो चेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो चेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मे बी हमसे जब हम कर रहे थे काम, तो जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो गई हो, है ना, जो होनी नहीं चाहिए थी, बट मे बी हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार देखते हैं भाई, यहां से हमने क्या किया था कि √2 को कॉमन लिया था, तो जब हमने √2 को कॉमन लिया था तो √2 बाहर आ गया था, और यहां से 4 बचा होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और ऐसा करने से हम ऐसा भी कर सकते हैं, और यहां से एक √2 बचा होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हमारे और इनके आंसर में ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा तो आ रहा है ना। आप अगर ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे एक √2 की कमी है। देखो अगर मैं यहाँ पे √2 का इंटू कराता हूँ, तो √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 4 माइनस √2 रहेगा, जो कि हमारा भी 4 माइनस √2 है ना, चेक कर दो। तो 4 माइनस √2, बट हमारा 4 माइनस √2, इनका एक √2 कम है। अब वो एक √2 कम क्यों आया है, उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, उसको चेक करने के लिए मैंने इस चीज पे ऑब्जर्व किया कि क्योंकि यार गलती हुई है तो यहीं पे होगी, इतना तो कंफर्म है, तो उस गलती को ही हमने पकड़ना है। यार एक बात, हमने क्या किया था, यहाँ से हमने √2 को कॉमन लिया था, देखो √2 को हमने यहाँ से कॉमन लिया था, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। x इक्वल टू कितना था भाई, माइनस का √2 था, ओके, प्लस माइनस यहां से मैंने कॉमन लिया था क्या, √2। तो जब मैंने √2 को कॉमन लिया था तो था तो वो रूट के अंदर ही, भाई ध्यान से देखें, रूट के अंदर ही था वो, ओके। जब मैंने कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ गया था, 4 आ गया था, और यहां पे क्या आ गया था, ओके। देखो अब समझ में आ गया कि एक मिस्टेक कहां पे हुई है। एक्चुअली वो मिस्टेक जल्दबाजी में थोड़ी सी हो गई।
एक्चुअली हमने ना ध्यान नहीं दिया कि डबल डबल रूट थे, तो हमने ना सिंगल रूट बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे हमें 2 को कॉमन लेना चाहिए था, तभी तो 2 का रूट 2 बाहर आता ना यार। हमें यहाँ पे 2 को कॉमन लेना, मैं बताता हूँ आपको। देखो जब मैंने 2 को कॉमन लिया होगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखेंगे भाई, मैं इस स्टेप को रीराइट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस स्टेप को रीराइट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको हटाओ, इसको बेटाओ, अब इस आंसर को बेटाते हैं ना, क्योंकि ये आंसर तो गलत है, गलत ही कह सकते हैं इसको, है ना। ओके, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है, और आज हम शैतान बन गए हैं इस क्वेश्चन में ना, जल्दबाजी के चक्कर में गलती करके। तो रूट 2 ऐसी रहा, प्लस माइनस, देखो यहां से इन्होंने क्या किया है, अब मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा। 2 को इन्होंने बाहर लिया, जब 2 को बाहर लिया तो 2 रूट 2 बचा अंदर, और -1 बचा। चेक कर लो भाई, 2 को बाहर लिया तो यही बचेगा सर, बिल्कुल यही बचेगा, रूट 2 ऐसी रहा। ओके, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी होती है देखो, अंडर रूट ऑफ ए बी, तो अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट ऑफ बी, ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि रूट 2 ए अलग लिखा और रूट 2 ये समथिंग अलग लिखा, कहने का मतलब ये है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी से इन्होंने क्या काम किया कि माइनस रूट 2 ऐसी रहा, प्लस माइनस रूट 2 को अलग लिखा और रूट वाली टर्म को अलग लिखा, और यही हमसे मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में, ठीक है, यहीं पे हमसे मिस्टेक हुई थी। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, रूट 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे रूट 2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आ गया, तो जब हमने रूट 2 को कॉमन लिया तो रूट 2 आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया -1, चेक कर लो भाई, यहाँ से -1, फिर यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, भाई ये रूट 2 बाहर गया तो ये तो बचा, तो क्या बचा 2 रूट 2 -1 आयोटा, है ना, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 रूट 2 है। ओके, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो क्या बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 रूट 2 -1 आयोटा अपॉन में 2, और ये क्या है, x है। अब आप चेक करो अपना आंसर, यही था आपका आंसर, देखो -1 प्लस माइनस रूट 2 अब -1 आयोटा अपॉन में 2, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सॉरी फॉर दैट कि आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लग गया आपका, है ना, बट देखो कुल मिला के आंसर आना चाहिए, है ना, और सही से आना चाहिए। जल्दबाजी में कोई गलती हो जाए और बाई चांस हो तो अच्छा है कि मैंने आंसर चेक कर लिया, मैंने कहा था कि मैं इसका आंसर जरूर चेक करूंगा, और अगर मैं नहीं चेक करता तो आप गलत सीख लेते, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में मिस्टेक हुई थी, और यार मैं भी इंसान हूं, गलती इंसानों से ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग इशू। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 के साथ कहने का मतलब आपका जो सॉल्यूशन था एक्सरसाइज का, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और आप वैसे तो वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हैं, है ना। चलिए, समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं मिसलेनियस का इंट्रोडक्शन। सो बाय बाय गाइस।